Hello, everybody, and welcome back again. And as you know, this is the third part of our daily profile series, which is New York manipulation. First of all, we have to first understand the kill zones, क्योंकि किल जोन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किल जोन ही हमें बताएगा कि एक्चुअल में मार्केट में लंदन सेशन कब है और न्यूयॉर्क सेशन कब है। तभी हम अपनी डेली प्रोफाइल को अलाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एशिया सेशन सारे एसेट्स के लिए 8 PM to 12 AM, London session 2 a.m. to 5 a.m. all assets. New York session for Forex 7 a.m. to 10 a.m. and New York for indices 8:30 to 12 p.m. हमारा जो मेन फोकस होगा दैट इज ऑन लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन, किसी भी डेली प्रोफाइल को समझने के लिए। अब कुछ एडिशनल टाइम्स आपको नोट करने हैं। मिडनाइट ओपन 12 a.m. जो हमारी डेली की कैंडल है जो ओपन होती है दैट इज ऑन 12 a.m. और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हमारा जो ओपन होता है दैट इज़ 9:30 AM। अगर आप इंडेक्सेस ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए टाइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैनिपुलेशन देख रहे हो तो 9:30 पर मैनिपुलेशन मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट करती है। सो या स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर हमारा मार्केट में कुछ इस तरीके से होता है। अगर आप बुलिश हो तो लंदन सेशन में मार्केट कंसोलिडेट करती है, ना बुलिश जाती है ना बेरिश जाती है, इंडिसिजनल कैंडल बनाती है। और न्यूयॉर्क में मार्केट आपके पीडीआरए को रेड करके रिवर्स करती है। इस तरीके से कुछ कैंडल हमारा डेली का फॉर्म होता है। उसी तरीके से बेयरिश स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो लंदन सेशन में प्राइस कंसोलिडेट करती है और न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस एक रेंज अच्छे खासी एक रेंज बनाती है। नाउ अब सबसे पहले अगर हम देखें तो बुलिश न्यूयॉर्क मैनिपुलेशन किस तरीके से मार्केट में फॉर्म होता है। मार्केट लंदन सेशन में करती है कंसोलिडेट, और लंदन सेशन में जैसी मार्केट कंसोलिडेट करती है या तो हमारा हायर टाइम फ्रेम का पीडीआरए रिस्पेक्ट हो चुका होता है, रेड हो चुका होता है। अगर नहीं होता तो मार्केट में जो हमारा हायर टाइम फ्रेम का H1 का पीडीआरए है वो एटलीस्ट आपके न्यूयॉर्क में मैनिपुलेट हो जाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट लंदन सेशन में हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए को रिस्पेक्ट कर दे बट फिर भी कंसोलिडेट कर रही हो। अगर कंक्लूजन बताऊं तो आपको सिंपल ये देखना है कि लंदन सेशन अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो अब मार्केट न्यूयॉर्क सेशन में मैनिपुलेट करेगी और उसके बाद हम रिवर्सल देख सकते हैं। सेम लाइक दिस अगर आप यहाँ पर देखो तो लंदन सेशन में मार्केट ने कंसोलिडेट किया और न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस ने मैनिपुलेट किया, नीचे हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए से इंगेज हुई मार्केट। ये हमारा डेली कैंडल है और ये हमारा लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है फॉर्म जो हुआ। इसी तरीके से अगर हम बेरिश न्यूयॉर्क मैनिपुलेशन की बात करें तो प्राइस ने लंदन सेशन में कंसोलिडेट किया। अब हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कंसोलिडेशन के बाद मार्केट पहले मैनिपुलेट करे हायर, और न्यूयॉर्क सेशन के में हमें मैनिपुलेशन के बाद हमें कंप्लीट एक मूव देखने को मिला है। सो सेम लाइक दिस अगर आप यहाँ पर देखो तो ये डेली की कैंडल है। अगर डेली कैंडल देखें तो यहाँ पे कंसोलिडेशन इनडिसिजनल कैंडल हमारी फॉर्म हुई है, और उसके बाद जैसे ही हमारा न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है मार्केट ने न्यूयॉर्क सेशन में मैनिपुलेट किया और ये हमारा एक कंप्लीट मूव है। अब आपके पास एक ऐसे कंडीशन है जहाँ पर आपको मैनिपुलेशन का वेट नहीं करना, आपको जस्ट ट्रेड करना है जहाँ पर आप अनमैनिपुलेटेड कंसोलिडेशन रेंज ट्रेड कर सकते हो, दैट इज ड्यूरिंग दी विद एसएमटी। अगर दो कोरिलेटेड एसेट्स हैं आपके पास और एक एसेट ने न्यूयॉर्क मैनिपुलेट कर दिया है, न्यूयॉर्क में मैनिपुलेशन डन कर दिया है, और दूसरे कोरिलेटेड एसेट में आपका न्यूयॉर्क मैनिपुलेशन नहीं हुआ, तो ये आप न्यूयॉर्क मैनिपुलेशन मान सकते हो बिकॉज एक कोरिलेटेड एसेट में मार्केट ने मैनिपुलेट कर दिया है। अब आप अनमैनिपुलेटेड रेंज ट्रेड कर सकते हो अगर आपको यहाँ सेटअप मिल रहा है। और ऑब्वियसली एसएमटी जहाँ हमारी फॉर्म होती है, हम अगर लॉन्ग करते हैं तो स्ट्रॉन्ग पेयर को लॉन्ग करते हैं और अगर शॉर्ट करते हैं तो वीकर पेयर को शॉर्ट करते हैं। अगर मुझे लॉन्ग करना है इन दोनों सिचुएशन में तो मैं ये देखूंगा कि एक पेयर ने मैनिपुलेट कर दिया है और ये पेयर ने एसएमटी बनाकर हमें सीएसडी यहाँ पे कंफर्म कर दिया। सो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं इस पेयर को ट्रेड करूँ, और अगर ठीक है अगर मैं कोई एक पेयर ही देख रहा हूँ सो मैं सिंपल न्यूयॉर्क मैनिपुलेशन का वेट करूंगा एंड आई कैन ट्रेड। सिंपल है, बायस के साथ जब आप इसको अलाइन करोगे सो ये आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा एंड आई होप सो आप सबको मज़ा आया होगा, ये चीज़ें समझ भी आई होंगी। हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हमारे पास एक लास्ट पार्ट रहता है, सीक एंड डिस्ट्रॉय। अगर आपने ये 3 पार्ट भी अपने स्ट्रॉन्ग कर लिया है, दैट इज़ गुड टू गो। आप यहाँ से अच्छी ट्रेड्स को कंफर्म कर सकते हो इसके थ्रू, इन सारे डेली प्रोफाइल्स के थ्रू, और आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। दिस वाज आवर थर्ड डेली प्रोफाइल और न्यूयॉर्क मैनिपुलेशन। आई होप सो यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है सो यू कैन शेयर इट विद देम। फॉर नाउ दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।